नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूरल एजुकेशन पॉइंट में। मैं यलबी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। और यदि आप कक्षा 10वीं की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रहे यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ साल से यह कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो यह क्वेश्चन आपके उदाहरण का है। उदाहरण नंबर 5 प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए परीक्षा में जरूर आएगा और यह लगातार कई वर्षों से लगातार आ ही रहा है। आपने अनसॉल्व देखा होगा। तो यह जो प्रश्न है इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताएंगे और हल करके सिखाएंगे कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। तो आपको सबसे पहले हल लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि कल्पना किया कि, चाहे तो आप लिखें कल्पना किया कि, या तो आप यह भी लिख सकते हैं कि माना कि, दोनों एक ही बात है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मैं कल्पना किया कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहां ध्यान से देखें यदि आप, तो यहां प्रश्न में दिया है कि सिद्ध करिए कि यह √ अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम यहां पर आपको क्या बताएंगे भैया कि √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम प्रश्न में लिखेंगे। उसके विरोध में, विरोधाभास के अनुसार उसमें हम इसका उल्टा लिखेंगे। उसमें पूछा अपरिमेय सिद्ध करना, तो हम यहां लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अच्छा, अब आगे आप यदि ध्यान दें, यह परिमेय संख्या है तो हमने माना, क्या माना कि जो √3 है वह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और आगे यहां लिखेंगे कि यह जो Q है, Q डज नॉट इक्वल 0। यह Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, P व Q पूर्णांक हैं, ऐसा आप लिख देंगे बगल में। फिर उसके बाद में अब आगे हम देखिए आगे क्या करते हैं कि Q इधर चला गया तो √3 Q बराबर P, यह हो गया आपका। फिर अब उसके बाद में यहां लिखेंगे आप कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग हम क्यों करते हैं, कड़ी को हटाने के लिए। तो देखिए √3 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो अब एक चीज आपको हम बहुत ही, अब चाहें तो आपको डायरेक्ट हम लिख के बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो बहुत पढ़ने में कमजोर हैं, तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए एकदम बताऊंगा सरल से कि देखिए जो √3 Q स्क्वायर है तो इसका मान 3Q स्क्वायर होगा। लेकिन ये आया कैसा, बस इसको हमें समझना है। तो ये √3 Q स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, √3 Q इंटू √3 Q। ये दो बार हो गया √3 तो इसको एक साथ एक कड़ी में कर लेंगे, इंटू Q। अब यहां पर देखें कि √3 जब करड़ी में हो गए, ये 3 जो है 2 करड़ी में आ जाए तो जोड़ा बन के एक बाहर आ जाता है। Q गुणा होगा तो Q स्क्वायर, अर्थात गुणा में घातों को जोड़ते हैं तो इसके ऊपर भी एक घात, इसके ऊपर भी घात एक है, तो एक एक क्या हो गया 2, तो 3 √Q। बस ये आपको अच्छे से हम, ताकि एकदम सरलता से बता रहे हैं, यदि आपको नहीं कुछ भी आता तब भी आप सीख लेंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा भैया, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। और आगे अब हम क्या करेंगे कि यह जो 3 है, यह जो 3 है, 3 को हम क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, किधर, इस पार। तो यहां Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब आगे हम समीकरण नंबर क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको आगे ध्यान से आपको समझना है। क्या समझना है भैया कि यह, देखिए पहले हमने बताया कि ये जो Q है वह पूर्णांक है। अच्छा, ये 3/3 होगा, ये इधर चलाएगा। अब यहां पर जो Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये Q स्क्वायर भी पूर्णांक ही होगा। चाहे तो आप यहां लिखें, चाहे तो ना लिखें। यदि चाहे तो यहां लिख दें, चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा।
ये हो गया। फिर अब ध्यान से देखिए, जब यह पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। अब 3 से अगर यह भाज्य है तो इसका मतलब है कि P भी 3 से भाज्य होगा। अच्छा, यह बात कहां से आई कि अगर P स्क्वायर 3 से भाज्य है तो Q स्क्वायर कहां से आया? तो ये आपके प्रमेय 1.2 में यह बात कही गई है कि यदि किसी संख्या का वर्ग संख्या से विभाजित होता है तो इसका मतलब कि वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। यदि आपको हम समझाएं तो इसमें कह रहा है कि जो P स्क्वायर 3 से भाज्य है तो इसका मतलब P भी 3 से भाज्य होगा। यह प्रमेय 1.2 में यह बात आपके कही गई है। तो इसमें यह कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से भाज्य है तो 5 × 5 = 25, ये 5 से भाज्य है तो इसका मतलब 5 भी 5 से भाग होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर 2 से भाज्य है, यानी 4 चौके 16, 2 से भाज्य है तो इसका मतलब भाज्य है तो इसका मतलब 4 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, बात समझ में आई? तो इसमें यही कह रहा है कि यह प्रमेय में दिया गया कि अगर P स्क्वायर, ये जो P स्क्वायर है 3 से भाज्य है तो इसका मतलब P भी 3 से भाज्य होगा। फिर उसके बाद में आगे आपको समझना है कि अगर आगे यदि आप देखें थोड़ा सा, तो अगर यह जो P है, क्या P जो है अगर 3 से भाज्य चला था, माना P जो है 3 से विभाजित है तो इसका मतलब है कुछ न कुछ तो आएगा भाग देने के बाद। तो हमने माना कि P में 3 से भाग दिया तो M1 आया। और यहां लिख देंगे आगे कि जहां M कोई पूर्णांक है, M कोई पूर्णांक है तो फिर अब देखें यहां पर P बराबर 3M1 हो जाएगा। अब P का मान आया, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। यानी यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, अर्थात Q स्क्वायर बराबर यहाँ P के स्थान पर 3M1 का स्क्वायर बटे 3, अर्थात आगे क्या होगा आपका? तो ये वाली लाइन हम रिपीट यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है भैया? Q स्क्वायर बराबर 3M1 का स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ पर देखें, यदि Q स्क्वायर 3 त्रिक 9, M1 का स्क्वायर बटे 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, अर्थात Q स्क्वायर बराबर 3M1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें फिर उसके बाद में Q स्क्वायर बटे 3 बराबर M1 का स्क्वायर। अब यदि आप थोड़ा सा समझें तो देखिए Q स्क्वायर में 3 से भाग दे रहे हैं तो M1 का स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान समझे, अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि M कोई पूर्णांक है, तो चूंकि M1, ये M1 होना चाहिए, M1 कोई पूर्णांक है, इसलिए M1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। यदि यह पूर्णांक है तो इसका मतलब कि Q स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए Q भी 3 से भाज्य होगा। तो ये जो 3 है, अच्छा, अब Q भी 3 से भाज्य होगा। अब यदि यह भाज्य होगा तो इसका मतलब क्या है कि भैया यह जो, अच्छा, इसको हम समीकरण नंबर यहाँ 1 था, यहाँ 2 माना हमने, तो यहाँ इसको मान ले रहे हैं 3। और यहाँ पर देखें अब कह रहा है Q क्या है? 3 से भाज्य है। तो हमने क्या माना कि Q में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा भैया? M2 माना आ गया। जहाँ
m2 कोई पूर्णांक है, ये हमने माना। तो अब देखें q बराबर 3m2। अच्छा, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान रहे हैं। अब देखें, आपको इस बात को ध्यान से देखें, ये वाली बात और इधर ये वाली बात, इन दोनों बातों को यदि आप ध्यान से समझें तो क्या आया, इसको बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सह अभाज्य को समझें। सह अभाज्य किसे कहते हैं कि यदि वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ p तथा q क्या है, हमने पहले ही बताया कि p तथा q क्या है, हमने मान के रखा भैया p तथा q सह अभाज्य है। लेकिन यहाँ p और q का जब सह अभाज्य है तो इनका मतलब है कि इनका गुणनखंड 1 आता है। अगर आपको संख्याओं के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th वाली जो है गणित में, उसमें हमने संख्याओं के बारे में बताया, बहुत अच्छे से बताया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें हमने क्या कहा कि सहभाज्य संख्याओं का गुणन कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1, तभी वह सहभाज्य होगा। जैसे 5 और 6, अब यहाँ 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5, और 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 3। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए 5 और इसमें किसी प्रकार का कोई कॉमन नहीं है। यदि कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें, समीकरण 2 में अगर आप देखें तो समीकरण जो 2 आपका आया है तो इसमें p बराबर 3m1 है, और जो समीकरण नंबर 4 आया है आपका, कौन सा, समीकरण नंबर 4, इस समीकरण 4 में q बराबर ये 3m2 आया है। तो इसमें देखें कि कॉमन फैक्टर इस दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य नहीं है तो यह हमारी जो हमने कल्पना करके रखा था कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं कि सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसके विपरीत में आ गया, हमारी कल्पना के विरोध में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात हमारी गलत हो गई कि हमने जो ये मान रखा है कि भैया की कल्पना किया कि √3 एक, यहाँ 1 लिखना चाहिए था, एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। और यह हमें यही सिद्ध करना था कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि संख्या 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः p व q सहअभाज्य नहीं है। क्या है, जब भैया गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ गुणनखंड क्या है, 3 आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए तभी अभाज्य होगा, सहअभाज्य। तो यहाँ पर 3 हो गया तो इसका मतलब सहअभाज्य नहीं है। देखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। लिखें, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज आपको हम बता दें कि ये हमने क्या सीख रखा है, हमने क्या सीखा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि आपको √3 के अलावा √5 कह दे तब भी आपको ऐसे करना है, √2 कह दे तब भी। तो इसका सेम टू सेम प्रोसीजर सिर्फ एक ही है, ऐसे ही लिखना है आपको, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और उम्मीद है कि इस तरह से आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जल्दी इतना बढ़िया सीक्वेंस में लिखा हुआ। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और दूसरी बात कि यदि आपको किसी भी प्रश्नावली में कोई भी सवाल में कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट में लिख देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपकी तैयारी को अच्छे ढंग से करा सकें, और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।